बताओ ये सारे शब्द याद हो जाएंगे? या तो तरीका ये है कि सुबह 4 बजे उठो, 4 बादाम खाओ, 4 घंटा पढ़ो, नहीं तो इनको सीखने पर काम करो। अगर सीखने पर काम करोगे जीवन भर के लिए याद रहेगा। अब देखो जैसे ये सारे शब्द है, एक बार दिखा रहा हूं, अब थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें लग रही है। दूसरा ये है, ये देखो 20 आपके सामने लिस्ट है। अब ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। कितने ऐसे बच्चे हैं जो इन सारी चीजों को पहली बार पढ़ रहे हैं? पूरी की पूरी क्लास पहली बार पढ़ रहे हो? विद्या कसम खाना, तो पहली बार पढ़ रहे हो? क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो, इट्स नॉट ऑफ योर फॉल्ट। लेकिन अगर दोबारा से पढ़ना पड़े, इट्स ऑल ऑफ योर फॉल्ट। पहली बार पढ़ रहे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन इसको आखिरी बार पढ़ोगे। अगर आखिरी बार ना पढ़ा तो फिर तुम्हारी गलती मानी जाएगी। ये सारे के सारे शब्द हैं, देखो एक दफा देख लो इन सारे शब्दों को, और यहां पर है दूसरा शब्द। अब आओ जरा इन सारे शब्दों के बारे में रिसर्च करते हैं। अगर खास करके बात करूं, देखो हत्या से जितने भी शब्द आएंगे सबके साथ लगा रहेगा साइड। साइड वर्ड दिखा, जिसका मतलब क्या है? हत्या। अब जैसे किसी को साइड में ले जाके हत्या कर दिया, यानी साइड का मतलब ही क्या होता है? हत्या से। अब यहां पे कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा मर्डर से लेके, चाहे मर्डर हो चाहे किलिंग हो, अगर आपको अपनी आंखों से दिखा, एक चीज ढूंढोगे, क्या है? जिस ऑप्शन में साइड हो आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि साइड जिसमें दिख जाए हत्या से होगा। क्वेश्चन पूछा है मर्डर से, अगर 4 के 4 ऑप्शन साइड दे दे तो? अब यहां भी देखो पहला लेवल तो यह है कि 4 में से एक ऑप्शन दिखा, वो आंसर है। लेकिन क्या हो, दूसरा लेवल क्या कहता है कि इसमें भी साइड हो, इसमें भी साइड हो, इसमें भी साइड हो। तो साइड के हिसाब से तो आंसर नहीं पकड़ पाए। अब तरीका होगा ये कि इनका क्या मतलब है, यानी कि कुछ है प्रीफिक्स और कुछ है सफिक्स, और एक होता है रूट। PRS मेथड कहते हैं। अब यहां से सारे शब्दों को समझते एक एक करके। जैसे देखो यहां पर पहला शब्द है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। साइड हत्या, और रेजी का मतलब होता है राजा। रेजी राजा, साउंड एक जैसा नहीं है। आपने कहा देखो साइड को याद करने की जरूरत नहीं है, साइड जिसके साथ भी लगा रहेगा हत्या। यहां पर है रेजी, और रेजी साउंड लाइक राजा। रेजी राजा, रेजी राजा, साइड हत्या, राजा की हत्या। याद हुआ? रेजी राजा, साइड हत्या, दोनों को जोड़ दिया तो राजा की हत्या। पहला शब्द क्लियर हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा है मैट्रिसाइड। साइड मतलब अगर रेजी होता तो राजा की हत्या, यहां पर है मैट्रिसाइड। तो मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या। आप जरा गौर से देखो तो यहां आपको एक चीज दिखेगा, साइड तो हत्या से है, और यहां पर है MAT। तो MAT ये माता, मैट माता। यानी आप यहां पर देखो मैट्री का मतलब ही होता है माता। जैसे मैट्री बहुत सारी चीजें आती है, मैट्रिसाइड या मैट्रिमोनियल चीजें आती हैं, या फिर यहां पर है साइड हत्या, और मैट्री का मतलब है माता। तो आप यहां पर देखो तो MAT नहीं दिख रहा है, आगे ए लगा दो, क्या हो गया? माता। अब एक चीज और है, जैसे आप होमोनिम्स के बारे में सुने होंगे। होमो का मतलब होता है एक, और निम का मतलब होता है नाम, यानी एक जैसे नाम होते हैं इनके। जैसे देखो एक वर्ड दिखाता हूं, आपने देखा मैट्रिसाइड, और दूसरा वर्ड है मेरिटिसाइड। मैट्रिसाइड मेरिटिसाइड एक जैसा नहीं है। साइड मतलब हत्या, और मैट्री का मतलब था माता, और यहां है मैरिटी। मैरिटी, आप मैरिटी को याद कर लो मारती से, यानी साइड हत्या। और यहां देखो वहां पर क्या था? MAT था। तो मैट्रिसाइड यानी MAT ये माता, लेकिन यहां पर क्या है? एम के बाद ए तो है RITI, यानी मारती थी, और अपने पति को इतना मारी कि मारते मारते हत्या कर दी। तो वही क्या हुआ? मैट्रिसाइड माता, और मैरिटिसाइड यानी साइड मतलब हत्या, और मैरिटी यानी मैट्री मतलब यहां पर मैरिटी यानी पत्नी संबंधित। यानी जब पति की हत्या हो जाए उसे क्या कहते हैं?
अब यहां कंफ्यूज हो गए कि पति मर रहा है कि पत्नी मर रहा है। मारता कौन है? पति। मार कौन रहा है? पत्नी। तो मरेगा कौन? पति। तो इसका मतलब पति की हत्या, यानी मैट्रिसाइड माता की हत्या, मैरिटिसाइड पति की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिसाइड। तो पैट्रिसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या। जैसे देखो, पैट्री का मतलब ही होता है पिता, जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है, पुरुष प्रधान समाज। यहां पर है पीए, तो लगा दो पीए, पीए पापा, तो पापा की हत्या। आपने पढ़ा होगा इतिहास, इतिहास में आता है कि भारत का सबसे पहला, कहते हैं सबसे पहली डायनेस्टी है कौन सी? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक हुए बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु। बिंबिसार को मारा कौन? अजातशत्रु का बेटा उदयन। अजातशत्रु को मारा कौन? इसीलिए इस वंश को पैट्रिसाइडिकल डायनेस्टी कहा जाता है, पैट्रिसाइड डायनेस्टी कहा जाता है, यानी पितृहंता वंश। पितृहंता वंश का मतलब है कि इसमें सारे जो राजा हुए हैं उनकी हत्या उन्हीं का बेटा की है, इसीलिए से यही वाला वर्ड जोड़ते हैं पैट्रिसाइड। तो वही क्या है? पैट्री पिता, साइड हत्या। किसकी हत्या? पिता की हत्या, तो यानी पिता की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका युक्सोरिसाइड। युक्सोरिसाइड का मतलब होता है, अब पति ही मरेगा, हो सकता है पत्नी मर जाए, पति के अच्छे कुछ कर्म हो, पत्नी पहले निकल गई, उसे कहते हैं युक्सोरिसाइड। अब युक्सोरिसाइड का मतलब होता है, देखो साइड मतलब हत्या, यानी साइड का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, वो तो जिसके वर्ड में लगेगा अल्टीमेटली आंसर देना है हत्या से, मर्डर से, किलिंग से। यहां पर है युक्सोरी। युक्सोरी भी एक रूट वर्ड है पत्नी के लिए। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पत्नी के इशारों पर नाचता है उसे युक्सोरियस कहते हैं, जोरू का गुलाम। जो जोरू का गुलाम है, हैंड पेक्ड हस्बैंड कहा जाता है, यानी जो उसी के इशारों पर काम कर रहा है। मान के चलो दोस्त फोन किया, चलो जरा घूम के आते हैं, बोला बस 5 मिनट में फ्री होकर तुमको फोन करता हूं। 5 मिनट में इसलिए फ्री कहा क्योंकि पूछ ले, पूछेगा, उसे ही कहते हैं जोरू का गुलाम। तो वही क्या कहलाता है? युक्सोरी, इसीलिए युक्सोरियस कहा जाता है। तो देखो यहां पर साइड है हत्या और यहां पर है जोरी, जोरी जोरू, जोरी जोरू, तो वही है जोरू। तो जोरू यानी जोरू की हत्या, जोरू यानी जोरी जोरू, साइड हत्या, किसकी हत्या? पत्नी के। और पति की हत्या का मैरिटिसाइड। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड का मतलब हो गया बहन की हत्या, जो बहन को निपटा दे उसे कहते हैं सोरोरिसाइड। साइड का मतलब, और यहां पर दिख रहा है सोर। अब सोर दिख रहा है, मान के चलो भाई और बहन घर पे हो और शांति स्थापित हो जाए, मुमकिन है? अब मान के चलो भाई 1 मारा तो बहन 4 मारेगी। अब घर में उसके बाद हो ही जाता है, लड़ाई तो होना फिक्स है, भाई बहन एक साथ तो लड़ाई ना हो मुमकिन ही नहीं है। अब यहां पर कह रहा है कि साइड, देखो सोर से याद आया कि सोर कब होता है? जब भाई बहन साथ में हो। अब दूसरी चीज ये आएगी कि भाई की हत्या है कि बहन की हत्या है, तो एस फॉर सिस्टर, यानी सिस्टर की हत्या। तो बहन की हत्या को क्या कहते हैं? सोरोरिसाइड। भाई की हत्या को फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, यानी भाई की हत्या फ्रैट्रिसाइड। और यहां पर है सोरोरिसाइड, यानी सोर होता है तो भाई बहन घर पे, इसका मतलब यानी एस फॉर सिस्टर, यानी बहन की हत्या। सारे सब समझ में आ रहे हैं? फास्ट तो नहीं चल रहा ना? आगे बढ़ो। नेक्स्ट वर्ड है जर्मिसाइड। जर्म नहीं पढ़े हो? कीटाणु, ये जो जीवाणु कीटाणु जो होते हैं, साइड का मतलब हत्या, यानी किसकी हत्या? जर्म्स की हत्या। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, मर्डर ऑफ जर्म्स, दैट इज कॉल्ड जर्मिसाइड, जीवाणु की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंसेक्टिसाइड। साइड मतलब हत्या, इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़ा, जो कीट फतिंग होते हैं उनको इंसेक्ट कहते हैं। तो इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट की हत्या। साइड मतलब हत्या, इंसेक्ट का मतलब तो पता है आपको, तो इंसेक्टिसाइड, कीट की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है मानव की हत्या। देखो 2 शब्द बड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, एक होता है होमिसाइड और दूसरा होता है जेनोसाइड। होमिसाइड में मानव मारे जाते हैं, जेनोसाइड में भी मानव मारे जाते हैं, लेकिन दोनों का एक अलग सा फर्क है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 15 के बारे में, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, जेंडर,
बर्थ प्लेस, रेस, ब्रीड, कास्ट, ट्राइब, ऐसा है ना। यानी किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, मजहब, लिंग और उनके किसी भी प्रकार के जन्म स्थान को लेके कोई मतभेद नहीं करा जाएगा। लेकिन उसी के हिसाब से किसी को मार दिया जाए तो, यानी जैसे आपने बहुत सारे केस सुने होंगे, कश्मीर में एक पर्टिकुलर एक धर्म को मारा गया, गुजरात में एक पर्टिकुलर धर्म को मारा गया। जैसे आपने सुना होगा हिटलर के बारे में, हिटलर सभी को नहीं मारता था, यहूदियों को चुन चुन के मारता था। अब बताओ कि वो क्रिश्चियन को मारा, मुस्लिम्स को मारा, तो इसीलिए मरा है तो इंसान, लेकिन किसी मजहब, किसी जाति, किसी धर्म के आधार पर मारा है तो उसे होमिसाइड नहीं, उसे जेनोसाइड कहेंगे। तो जेनोसाइड का मतलब है कि एक जन की हत्या, यानी जन का मतलब वो है, आप वहां पे लिख देगा स्पेशली बेस्ड ऑन कोई रिलीजियस, कोई एक प्रकार की चीजें दिखा देगा। लेकिन होमिसाइड का मतलब होता है मानव। जैसे अभी तुर्की में बहुत से जगह पर लोग मरे हैं, वहां होमिसाइड देखने को मिला, ना कि जेनोसाइड। तो वही चीज कहलाता है जेनोसाइड और होमिसाइड में। साइड मतलब हत्या, और होमी को याद कर लो ह्यूमन से, या फिर होम, घर में ह्यूमन रहते हैं, तो होमी ह्यूमन, साइड हत्या, तो ह्यूमन की हत्या, मानव की हत्या क्या कहलाएगा? होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसाइड। साइड का मतलब हत्या और रेटिसाइड का मतलब, तो रैट का मतलब चूहा, तो चूहे की हत्या, यानी चूहे की हत्या को क्या कहेंगे? रेटिसाइड। जैसे दुकान पे जाओगे तो बोलोगे रेटिसाइड, कोई चीज दे दो, दवाई दे दो, यानी ऐसी दवाई दो जिसमें चूहे मार दिए जाए। तो चूहे की मारने की दवा को क्या कहते हैं? रेटिसाइड। रेटिसाइड कोई मेडिसिन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कैनिसाइड। तो कैनिसाइड का मतलब हो गया कुत्ते की हत्या, यानी कैनिसाइड का मतलब क्या होता है? किसी डॉग की हत्या, किसी कुत्ते की हत्या। साइड का मतलब क्या है? हत्या। और देखो कैनी एक रूट वर्ड ही है। जैसे आपको आगे पढ़ाऊंगा, हमारे दांत के बारे में आपने पढ़ा होगा कैनाइन। कैनाइन टीथ का मतलब होता है जो दांत में जो लंबे लंबे निकले होते हैं ना। अब उन कैनाइन टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि कुत्ते के अंदर वो दांत ऐसा पाया जाता है, इसीलिए उसको कैनाइन टीथ कहते हैं। तुम्हारे अंदर भी जो दांत है जो कैनाइन, जैसे नहीं पढ़ते हो मोलर, प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर होता है ना, तो जो कैनाइन टीथ है वो कुत्ते के दांत से आया है, यानी जो कुत्ते के दांत के जैसा हो उसे कैनाइन टीथ कहते हैं। तो यही एक कैन एक रूट वर्ड ही है कुत्ते के लिए। इससे आता है साइनोफोबिया करके, कुत्ते से डर। जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द बताऊंगा, जैसे यहां पर देखो साइड मतलब हत्या है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जिससे डर का क्या होता है, मैनिया यानी पागलपन क्या है, बहुत सारे शब्द होंगे। फीलिया उससे प्यार क्या है। और खास करके देखो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं और ऑफलाइन वाले, एक गुजारिश करूंगा, एक बार बड़ा झटका लगा था मुझे, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं। एक बार ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहा था और सारा पढ़ा दिया, रेजिसाइड राजा की हत्या, फेट्रिसाइड भाई की हत्या, सोरोरिसाइड बहन की हत्या। अब लड़का गया घर पे और कमरे में बोल बोल के पढ़ रहा है, मैट्रिसाइड माता की हत्या, पैट्रिसाइड पिता की हत्या। अब मम्मी सुन ली, अब कंप्लेन लेके आ गई कि आप लोग यही पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, बोल रहा है माता की हत्या, पिता की हत्या, भाई की हत्या, बहन की हत्या। अब मुझे लगा कि मतलब अब उनको पता होता तो नहीं आती हूं, लेकिन उनको लगा कि ये लग रहा है आतंकवादी बनाने की पढ़ाई कराई जा रही है, मां को मार दो, पिता को मार दो, भाई को मार दो, बहन को मार दो। अब वो आई फिर बताई, फिर मैं अब सोचा कि क्या बात हुई है। फिर जब तह तक गया तो पता चला कि जो कल पढ़ाया था लड़का उसका प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसीलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है जो ऑनलाइन देख रहे हैं माताओं से कि जो पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं। मेरा कतई ये उद्देश्य नहीं, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि मेरे द्वारा बताए गए सभी पात्र पत्रिकाएं काल्पनिक है, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी घटना के साथ मेल होता है, ये मात्र एक संयोग कहा जाए, तो याद रखना इस चीज को। यहां पर है कैनिसाइड। अब कैनी का मतलब हो गया, जैसे देखो कैनी को याद करो कान से, जैसे कुत्ते नहीं होते हैं एक दूसरे का कान काट लेंगे, या फिर जैसे याद करना हो सी फॉर कुत्ता, तो यहां पर है कुछ भी याद करो, सी मतलब का नहीं होता है, नहीं होता है। कनाडा की स्पेलिंग बताओ, स्कैन की स्पेलिंग बताओ, फिर का हुआ ना। मतलब मेरा कहना है जैसे याद करो कर लो इसको। साइड मतलब हत्या यानी कुत्ते की हत्या, तो वही क्या है कैनिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है देखो जेनोसाइड।
जेनोसाइड मतलब जनहत्या। ध्यान से इसके मीनिंग को समझो। मर्डर ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक ऐसा ग्रुप ही मार देना, यहां पर कोई रेस को ही मार देना। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक शक वंश होता था, बहुत सारे ऐसी कहानी है, रुद्रमा देवी वाली कहानी। तो वहां पर शक वंश को ही समाप्त कर दिया गया। जो चंद्रगुप्त हैं, फर्स्ट और सेकंड में पढ़े हो ना इतिहास, मुझे लगता है तुम लोग की अंग्रेजी ही कमजोर, तुम लोग का इतिहास भी कमजोर है। हाँ, तो वहां पर पूरा का पूरा शक वंश ही समाप्त कर दिया। तो यानी एक पूरा का पूरा जो ग्रुप को खत्म कर देना, एक पूरा का, देखो खास करके सीधा है आर्टिकल 15 का उल्लंघन करना। यानी वहां जैसे मान के चलो 4 लोग हैं, अब 4 लोग में 3 आदमी हिंदू है और 1 आदमी मुस्लिम है, और अकेले मुस्लिम को मारा, तो इसका मतलब कि एक जाति के नाम पर मारा है। आप छोड़ो, वो अमेरिका में बड़ा एक विवाद होता है काला और गोरे का, गोरा वाला काले को मारेगा, काले वाला गोरे को मारेगा। मतलब वो इंसान की इंसानियत है ही नहीं, इंसान की बात ही नहीं हो रही है वहां। किसी जाति, मजहब, कलर, उसके आधार पर मारा जा रहा है, उसे जेनोसाइड कहते हैं। तो जेनोसाइड का मतलब जन हत्या, लेकिन यहां पर ध्यान देना ग्रुप आना चाहिए, नहीं तो फिर होमिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हर्पेटिसाइड। साइड मतलब हत्या, और यहां देखो सांप की हत्या या जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी हत्या, उसे ही कहते हैं सांप की हत्या। चाहे आपका मर्डर्स ऑफ स्नेक हो गया या मर्डर ऑफ रेप्टाइल्स हो गया। तो साइड का मतलब हत्या, और इसके अंदर ही देखो क्या लगा है, यहां पर है रेप्ट, रेप्ट नहीं है, तो रेप्ट का मतलब रेप्टाइल्स, सांप भी रेप्टाइल्स में आता है। तो यानी हर्पेटिसाइड, तो रेप्टिसाइड यानी क्या है, सांप की हत्या, यानी सांप की हत्या को हर्पेटिसाइड कहे, या फिर हर्प सर्प एक जैसा। नेक्स्ट वर्ड है फेमिसाइड। देखो फेमिसाइड मतलब हो गया औरत की हत्या, और इसी से मिलता जुलता देखो एक शब्द है, लड़का कंफ्यूज करता, जो रटते होंगे वो गारंटी है गलत करेंगे, अरे एग्जाम करता है। फेमिसाइड मतलब हो गया औरत की हत्या, और एक शब्द होता है फेमिसाइड, और फेमिसाइड का मतलब होता है मान सम्मान की हत्या। अब इन दोनों शब्दों को एक साथ दे देगा, लड़का तो रटा है, फेमिसाइड मतलब हो गया फीमेल की हत्या, अब इसी को आंसर कर देगा। यानी ये होमोनिम्स टाइप के है। देखो दोनों को याद कराता हूं। एक शब्द होता है फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। जैसे कोई भी फेमस है तो फेमस लोगों को नहीं लोग टांग खींचने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, तो वही कहता है कि फेम, और इसी से बना है, फेम से ही बना है फेमस। तो फेमस जो है इसी से बना है। एक शब्द होता है फीमेल, तो आप देखोगे FEM लगा है, तो यही जो फीमेल में FEM है उसे कहते हैं औरत की हत्या। हमारे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सर जी तो रीड ही नहीं करते, तो आप कमेंट का क्या रिप्लाई करे तुम लोग। कमेंट ऐसा करते, पढ़ने पर ध्यान दो ना, कमेंट करोगे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है कमेंट करने का। सब ऐसा एक आज की बात बता रहा हूं, एक लड़का था NDA की क्लास ले रहा था, NDA था कि CDS था, एक लड़का है कमेंट कर रहा था, स्पैम कर रहा था मैसेज को बार बार, और उसके बाद मैसेज क्या किया कि सर मैं स्पैम कर रहा हूं, मुझे डांटो। मैं बोला इसका नंबर निकाल के ब्लॉक करवा दो, परमानेंट चला गया, बैन हो गया। तो अब ऐसे ऐसे कमेंट क्या इनको रिप्लाई करे। क्वेश्चन कोई होता है रेलेवेंट, मैं खुद ही देख लेता हूं, उन सब चीज को ध्यान मत दो। देखो ऑनलाइन का बस यही एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है, लड़का पॉइंट से बाहर चला जाता है, टॉपिक से बाहर चला जाएगा। तो क्या मैं बात कर रहा था कि यहां पर है फेमिसाइड, तो यही है FEM, ALE फीमेल होता है, तो फेमिसाइड का मतलब हो गया औरत की हत्या, यानी फीमेल की हत्या। सीधा क्या लिखा है, किलिंग ऑफ अ वुमेन और किलिंग ऑफ अ फीमेल, यानी औरत की हत्या क्या हो गया, फेमिसाइड। और एक किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को मार देना, किसी के रेपुटेशन को मार देना क्या कहलाता है, फेमिसाइड, यानी मान सम्मान की हत्या। किसी के मान सम्मान की हत्या कर देना क्या कहलाता है, फेमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है सिबलिसाइड। तो सिबलिसाइड का मतलब हो गया सिबलिंग्स की हत्या, भाई, तो भाई की हत्या, जैसे सिबलिंग्स नहीं होते हैं तो उनकी हत्या, यही सिबलिसाइड, साइड हत्या, और सिबली से सिबलिंग्स, यानी सिबलिंग्स की हत्या क्या कहलाता है, सिबलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिसाइड। साइड मतलब हत्या, और नेपोटी का मतलब ये होता है भाई भतीजा। एक बड़ा मैटर वायरल हुआ था सुशांत सिंह के सुसाइड के बाद, या नेपोटिज्म।
जो आया था बॉलीवुड के अंदर। ये नेपोटिज्म क्या है? नेपोटिज्म का मतलब ये है कि जो व्यक्ति किसी फिल्म इंडस्ट्रीज में है तो उसका बेटा ही हीरो बन जाएगा। जैसे दो एग्जाम्पल हैं, मान के चलो अनुष्का शर्मा विराट कोहली वाला। अब विराट कोहली का लड़का या लड़की जो भी हुई, लड़की है, अब मान के चलो कि अगर उसे विमेन क्रिकेट टीम में खेलना है तो उसे क्रिकेट बढ़िया आना चाहिए, बेहतरीन उसको खेलना पड़ेगा। लेकिन बॉलीवुड में जाना है तो थोड़ा बहुत चीजों को सीखना पड़ेगा, कैसे बाल चमकाते, कैसे मुंह बनाते हैं, हो गया हीरोइन है। इसको कहते हैं नेपोटिज्म। तो यही शब्द बना है नेपोटी से, यानी नेपोटी का मतलब होता है कोई भाई भतीजा, और साइड का मतलब क्या हो गया? हत्या, यानी किसी भाई भतीजे की हत्या, उसे कहते हैं नेपोटी साइड। नेक्स्ट वर्ड है वायरस साइड। वायरस का मतलब वायरस, जैसे कोरोना वायरस, तो वायरस है, वायरस की हत्या, वायरस साइड, यानी क्या हो गया? वायरस की हत्या। तो यही क्या है? वायरस साइड, वायरस की हत्या। आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द, बहुत सारे दवाइयों पर लिखा होता है, यहां पर है एवी साइड। देखो एवी का मतलब ये होता है बर्ड, एवी का मतलब ये होता है जो बर्ड हो, और वही चीज दिखाता है साइड मतलब हत्या। आपने देखा होगा एक जगह होता है कि जहां पर पक्षियों को पाला जाता है, अवियरी कहते हैं, या जो जहाज वगैरह उड़ते हैं उनको एविएशन डिपार्टमेंट कहा जाता है, क्योंकि एविएट्री होता है, एविएशन होता है, अवियरी होता है, इन सब का मतलब होता है कि जो कहीं ना कहीं बर्ड से संबंधित है। अब मैंने कहा साइड हत्या, और एवी का मतलब हो गया बर्ड, तो बर्ड मतलब यानी कि चिड़िया, यानी पक्षी की हत्या को क्या कहते हैं? एवी साइड। देख रहे हो सारे वर्ड में साइड साइड जोड़ा है, इसी को कहते हैं वन वर्ड, एक शब्द में चीजों को बता देना, एवी साइड। इसी में आता है सुसाइड। साइड का मतलब हत्या, और स्यू का मतलब होता है स्वयं, यानी सेल्फ। जो कोई खुद को मार लेता है उसे कहते हैं सुसाइड, यानी स्वी का मतलब हो गया सेल्फ को, और साइड मतलब हत्या। किसकी हत्या? स्वयं की हत्या, खुद की हत्या, क्या कहलाता है? सुसाइड। क्लियर? आओ जरा देखे याद हुआ कि नहीं। रेजिसाइड, मैंने कहा मैट्रिसाइड, एक मिनट, मैरिटिसाइड, मारती थी, मारते मारते जान ही ले ली। पैट्रिसाइड, युक्सोरिसाइड, पत्नी की हत्या। सरोरिसाइड, जर्मिसाइड, तो जर्म्स की हत्या। इंसेक्टिसाइड, होमिसाइड, रेटिसाइड, चूहे की हत्या। सारे शब्द याद नहीं है, और देखते हैं। मैंने कहा कैनिसाइड और जेनोसाइड, हरपेटिसाइड। आप देखोगे ना तो यहां लिखा है, यहां लिखा है हर्प, साउंड लाइक सर्प, सर्प का मतलब सांप, वही है हरपेटिसाइड, यानी सांप की हत्या। लेकिन रेप्टी कराएगा क्योंकि रेप्टाइल्स के लिए भी आता। फेमिसाइड, औरत की हत्या, यानी फेमिसाइड मतलब क्या हो जाएगा? औरत की हत्या। लेकिन फेमिसाइड मान सम्मान की हत्या। सिबलिसाइड, नेपोटिसाइड, वायरसाइड, एविसाइड, सुसाइड। अब जितने नए वाले बच्चे थे बताओ, जीवन भर के लिए याद नहीं हुआ? कोई डाउट है? सारे के सारे शब्द समझ में आए? अब अच्छे अच्छे लोगों से याद नहीं होता है, और इसका उसका रीजन क्या है ना कि इसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इन सारे शब्दों को याद करने की कोई बात है, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन छाया रहता है। सिबलिंग्स, सिबलिंग का मतलब होता है भाई भतीजा, सॉरी भाई भतीजा, भाई भाई, जैसे एक दूसरे के भाई नहीं है। जैसे चाचा का लड़का है, सिबलिंग्स हो गया आपका, भाई है ना। जैसे चाचा का लड़का, चाचा चाची तो एक ही है, चाचा का लड़का या चाची की लड़का, वो सब सिबलिंग्स में आएंगे। अब देखो दिखाता हूं, यहां पर है एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्जाम हुआ 11/9/2016 को। अब बताओ कि एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चन छूटेगा?
अब इसी लड़का आता है एग्जाम देने, आता है लौट के तो कहता है कि सर एग्जाम के समय पर आप ही का चेहरा दिखता है। दिखेगा नहीं। अब क्वेश्चन जब बनेगा दिखना शुरू, किलिंग मतलब मर्डर। देखो साइड 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 साइड, सब में साइड लगा है। मान के चलो इसकी हत्या के बारे में नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन जो इसेंस दिया उससे आप कोई शब्द देखोगे तो तुरंत याद आएगा। एक लिमिटेड ही तो पढ़ाऊंगा, लेकिन अब इससे हजारों शब्द हैं, और हजारों के हजार कितने भी लाखों शब्द दिख जाए, आपका दिमाग तो काम करेगा कि साइड है यानी हत्या से होगा। अब देखना है किसका। मैं कहूं कि सुसाइड, अब मैंने कहा होमिसाइड, जेनोसाइड, तो बच गया इन्फेंटिसाइड। अब देखो इन्फेंट का मतलब ही पता होगा, नवजात शिशु होता है ना, तो नवजात शिशु यानी चाइल्ड ही कहते हैं उसे। जब बच्चा होता है, जैसे तुम सब बच्चे नहीं हो, छोटा सा बच्चा जो होता उसको इन्फेंट कहते हैं, उसे ही चाइल्ड होता है। यानी क्या है ये, इन्फेंटिसाइड। अब ऐसे भी आंसर आया, एलिमिनेट करके भी आया, चाहे क्वेश्चन दिखा भी, मान के चलो ये वर्ड नहीं आया था, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना। साइड मतलब हत्या, इन्फेंट का मतलब होगा नवजात बच्चा कोई। अब देखो यहां एसएससी वही सेक्शन ऑफिसर कम एडिट 2005 में क्वेश्चन पूछा, यानी द एक्ट ऑफ किलिंग, मर्डर तो है, अ होल ग्रुप ऑफ अ पीपल स्पेशली अ होल रेस। एक मिनट देखो, ये पैट्रिसाइड का मतलब यानी पिता की हत्या, मैंने कहा पैरिसाइड, पेरेंट्स की हत्या चाहे रिलेटिव्स की हत्या। अब जैसे मान के चलो पटना में पढ़ रहे हो, अब कहीं कोई रिश्तेदार है वो जीने नहीं देते हैं, कोई एग्जाम दे के आए, फोन आया, अरे तुम्हारा हुआ, अब वो तो ठीक है, वैसे ही दिमाग खराब है, एग्जाम नहीं निकला, तो मन करता है कि गोली ही मार दें उनको। उन्हीं की हत्या को क्या कहते हैं, पैरिसाइड। अब मैट्रिसाइड तो जेनोसाइड। चारों सब समझ में आ रहे हैं कि नहीं? आगे बढ़ो। देखो एलडीसी का जो लोअर डिवीजन का, मर्डर ऑफ अ मैन, रेजिसाइड। यहां पर देखो ये ऑप्शन तब होगा जब यहां मैन नहीं किंग हो, राजा को मार दिया जाए तो वही हो जाएगा रेजिसाइड। देखो फ्रेट्रिसाइड भाई, सोरोरिसाइड मतलब बहन, और फ्रेट्रिसाइड है यानी भाई, तो भाई की हत्या को कहते हैं फ्रेट्रिसाइड। मैंने कहा जेनोसाइड होगा कि होमिसाइड? सी में कितने हाथ उठाओ? सबके साथ। दोनों पढ़ाने की जरूरत है। तुम लोग कहां हो? हाथ उठा ही नहीं रहे लो। जेनोसाइड में कितने हाथ उठाओ? जेनोसाइड में हो, अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दिए जाओगे। खड़ा हो जा, दिख रहा है वहां से। जेनोसाइड का मतलब है, कितनी बार तो बताया, एक रेस को मारना, एक कास्ट को मारना, एक जेंडर को। ये क्वेश्चन देखो, द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप, एक पूरा ग्रुप मार दिया, ऑफ पीपल स्पेशली अ होल रेस, किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर किसी को मारना जेनोसाइड कहलाता है, और नॉर्मल किसी को मार देना होमिसाइड कहलाता है। हाँ तो भी हो जाएगा, जेंडर नहीं है, जेंडर के आधार पे मार दिए। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जाति, धर्म, मजहब, जेंडर, उसी को कॉन्टेक्स्ट में लेके समझो ना इसे। अब यहां पर क्या किया है, ग्रुप को मारना और एक रेस जोड़ा है ना आगे। यहां पर एक बात बताओ, मर्डर ऑफ अ मैन, एक आदमी की हत्या, नॉर्मल एक आदमी की हत्या कर दिया है, कोई एक आदमी मारा गया है, अगर जोड़ दे आगे स्पेशली बेस्ड ऑन जेंडर, हो जाएगा जेनोसाइड। समझ में आया? देखो यहां पर क्या, बैठ जाओ, देखो यहां पर क्या है ना कि जीन है, ये जीन पढ़ाऊंगा जेंडर में, ये आता है आपके, जेंडर इसी से बना होता है, जीन पढ़े हो ना। जैसे हमारे शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं के अंदर होता है अलग अलग चीज जिसमें न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियस में आता है क्रोमोजोन, क्रोमोजोन के अंदर जेंडर होता है ना, तो यही है वो, तो वो चीज हो तब जेनोसाइड। अब उसको लगा कि सिर्फ आदमी को मार रहा है, कुछ लिखा है नॉर्मल एक आदमी को मार दिया, औरत किसी को मार दिया, तो क्या जेनोसाइड हो गया? जेनोसाइड होना बहुत बड़ी बात है। नॉर्मल लोग तो मरते हैं, जैसे कहीं पर कुछ हो गया, डेली कुछ ना कुछ कांड सुनने को मिलता है, लेकिन जेनोसाइड जल्दी नहीं होता है। जेनोसाइड देखो, एक गोधरा वाला कांड है गुजरात वाला, कश्मीरी पंडित वाला कांड है कश्मीर में, हाँ पंजाब में सिख वाला, तो ये थोड़ा सा होता है, वो उसको एक लेवल बड़ा है इसका। आगे बढ़ जाएं, एल देखो लोअर डिवीजन क्लास एलडीसी, अब देखो आया ना। अब यही एक बात बताओ, जब डिटेल से नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे होगा, अब वही गलत करके आएगा, मैंने देखा तो जेनोसाइड। अब यही है होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक पूरा ग्रुप मार दिया। अब ग्रुप मार दिया तो क्या होगा? अब जर्मीसाइड जर्म्स, पैट्रीसाइड पिता, सुसाइड स्वयं। कोई डाउट किसी को? और देख लो, मर्डर ऑफ ए ब्रदर नहीं कराया हूं, मर्डर ऑफ ए ब्रदर कराया, पैट्रीसाइड पिता, होमिसाइड मानव, जेनोसाइड धर्म, और फ्रैक्ट्री एक रूट वर्ड है। भारत में हम भाई कहते हैं, हर जगह भाई थोड़े होता है, ये ब्रोक होता है। फ्रैक्ट्री वर्ड है, बेसिक एक वर्ड होता है फ्रैक्ट्री। मान के चलो कि अगर मैं यहां पर लिखा, बताओ क्या लिखा हूं? क्या लिखा हूं? अब तुम लोग तो क्या कह रहे हो? अब किसी चाइनीज को चाऊ माऊ बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो ये होता है, इसको कहते हैं नॉर्मल, हमारे लिए सिंबल है। इसका ओरिजिनली होता है, जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किए होंगे पता होगा, इसको शॉर्ट हैंड वाले इसको कहते हैं क, और इसको पूरी दुनिया मानेगी। तो ऐसे ही जो फ्रैक्ट्री जो वर्ड है वो आता है सारी दुनिया के लिए, जिनको पता चल जाए कि फ्रैक्ट्री हुआ है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ए रेशियल ग्रुप। अब आप एक आइडिया लगाओ, आप दिमाग लगाओ, मैं कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं दिया हूं जो एक ही एग्जाम हो। एलडीसी का दिखाया, ये देखो सीजीएल का है, कहीं ना कहीं लड़के होमिसाइड और जेनोसाइड में कंफ्यूज होते हैं और इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। देख रहे हो कितना क्वेश्चन पूछ रहा है? इंटरनेशनल कोई डिस्ट्रक्शन ऑफ अ रेशियल, रेस को जोड़ा है ना, सीधा सीधा है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो जेनोसाइड है, तो वही क्या कहलाता है। जैसे भारत में आप देखो कि हर जगह है, लोग जाति के नाम पर नहीं मारते हैं। अभी एक मैटर हुआ था ना बिहार के अंदर ही, कई जगह होता है, तो बहुत जगह, मैं क्या कहना चाहता हूं, यूपी बिहार झारखंड ये एरिया जो है इधर के, इधर जाति के नाम पर लोगों को मार दिया जाता है। अब वो जाति के नाम पर मारा है, इसीलिए वो फिर होमिसाइड नहीं है, जेनोसाइड। तो क्या हो जाएगा? जेनोसाइड। नेक्स्ट, किंग रेजिसाइड, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, ब्रदर, ब्रदर है तो अब नहीं समझ में आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एम जो है एमटीएस ही है ना, वन सेल्फ, खुद को मार लेना, सुसाइड, सुसाइड। और देखो ऐसे एक आया ना, इसके जैसे बहुत सारे शब्द आएंगे, जैसे फीलिया क्या है, फोबिया क्या है, मैनिया क्या है, जैसे बहुत सारे लॉजी और लॉजिस से चीजें बन के आती हैं, तो सारे सब धीरे धीरे कराऊंगा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, यानी भाई अपने भाई को मार देना। अब भाई की हत्या क्या है? एक चीज देखो, मान के चलो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, सेम आया, और फ्रेट्रीसाइड नहीं है तो सिबलीसाइड कर देगा। समझ में आया ना? एक बच्चे ने पूछा था कि सिबलीसाइड का डिटेल बताइए, तो कभी क्वेश्चन पूछा, भाई के लिए रूट वर्ड है फ्रेक्ट्री, इसीलिए रूट वर्ड से पूछता है, लेकिन मान के चलो कि सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, तो सिबलीसाइड भी हो सकता है अगर ऑप्शन ना हो तो। अगर दोनों हो गया तो दोनों, हालांकि होगा नहीं, एसएससी कभी कभी कर भी देता है, एसएससी ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है, क्योंकि अजब सेट करते हैं, तो दोनों अगर आ भी जाएगा, मान के चलो आपके मन में ये है कि सर दोनों आए तो क्या करे, तो आंसर ये होगा सिबलिंग्स नहीं, क्योंकि ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। नेक्स्ट, किलिंग ऑफ अ रेस, 2016, 15, 13 सब में पूछा है, तो जेनोसाइड रेस है। मैंने कहा सिस्टर की हत्या, सोरोरिसाइड, यानी बहन को मार देना।
नेक्स्ट द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। 2016 में पूछ रेजिसाइड। अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अब यहां पर क्या है कि एक शब्द पूछा है द एक्ट ऑफ मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग का मतलब यह है, अब इसमें देखो किसी वर्ड में साइड नहीं लगा है, या लगा है? लगा है ना, इसमें लगा और किसी में नहीं। अब इसका आंसर साइड से होगा ही नहीं। अब यह कहता है इच्छा मृत्यु। जैसे यूथनेसिया एक बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है। यूथनेसिया देखो क्या होता है कि आपने एक बार देखो केस बताता हूं, केस से रिलेट करता हूं इसको। आपने पढ़ा होगा इतिहास में जैन धर्म के बारे में। वहां पर एक संलेखना और संथारा विधि होती है। कहते हैं देखो अल्टीमेटली चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, इन दोनों में एक चीज के बारे में चर्चा करी गई है, मोक्ष की प्राप्ति। और मोक्ष का मतलब होता है कि मरे, जन्म लिए, फिर मर गए, फिर जन्म लिए, फिर मरे, फिर जन्म लिए, इससे मुक्ति मिल जाना कहलाता है मोक्ष। तो बुद्ध ने कहा कि आप अपने इच्छा का त्याग कर दो। अगर आप अपने इच्छाओं का त्याग कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका कोई इच्छा नहीं बचेगा, तो फिर से आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो आपको मोक्ष मिल गया। जैनिज्म ने क्या किया कि जैन के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आखिरी के समय, यानी जब आपको लगे कि अब मैं मरने वाला हूं, बुढ़ापा चल रहा है, तो आप अपने आप को तड़पाना शुरू करो। और तड़पाने के लिए क्या करो कि चले जाओ शहर से, गांव से बहुत दूर किसी पहाड़ी पर जहां कुछ ना मिलता हो, और वहां पर भूखे प्यासे रहो कि तड़प तड़प के तुम्हारी मृत्यु हो जाए, कि जो आपकी आत्मा है वो भी कांप जाए और दोबारा से किसी शरीर में प्रवेश ना करे। मिल गया मोक्ष। अब यही जो है, जो जैनिज्म का सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया कि संलेखना और संथारा विधि करना पूरी तरीके से एबोलिशन किसका है? आर्टिकल 21 का, जीवन की आजादी। अब जैन वाले उठे और केस कर दिए, PIL कर दिए, और उन्होंने कहा कि अगर इच्छा मृत्यु करना, अपने आप को अपने हिसाब से मार देना, अगर आर्टिकल 21 का उल्लंघन करना है तो यह पूरी तरीके से इस पर बैन लगाना आर्टिकल 25 का उल्लंघन करना है। धार्मिक आजादी, धर्म के नाम पर जो आजादी मिली है, इसका उल्लंघन हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट को मजबूरी में अपने जो बैन लगाया था वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा एक होता है, उसके कहते हैं कि उसके द्वारा बताए गए हर एक शब्द पत्थर की लकीर होती, जल्दी बदलती नहीं है, बहुत एक्सेप्शनल केस में बदलता है। लेकिन देखो कैसे खंडित किया इसे। तो यही क्या है कि जो अपने इच्छा से मरना चाहता है, देखो इसमें क्या लिखेगा, जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी को ऐसी बीमारी पकड़ ली जो कभी ठीक नहीं होगा और दर्द से तड़पता जा रहा है, उसे नहीं होता है इससे बढ़िया तो मर जाता, मौत आ जाती, तो उसी चीज को कहते हैं मर्सी किलिंग, यानी दया से किसी को मार देना कहलाता है यूथनेसिया। तो यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। हालांकि भारत में यह अभी भी बैन है, कोई इच्छा मृत्यु नहीं कर सकता है, कुछ कंडीशंस बताए गए हैं इसके लिए। किसी को कोई तकलीफ, अब तो नहीं लगेगा ना कि वन वर्ड कैसा दिखता है। आ जाओ स्पोकन स्टार्ट कर दे, थोड़ा सा बचा है, चाप देते हैं। देखो जैसे मान के चलो, जैसे फ्रेज का यूज मैंने कहा